अस्सलामु अलैकुम ऐ मेरे भाइयों और बहनों। आज हम बात करेंगे उस दिन की जो हर इंसान का इम्तिहान लेगा, यौम क़ियामत। वह दिन जब ज़मीन अपने ज़ल्ज़लों से हिल जाएगी, आसमान फट जाएगा और हर शख्स अल्लाह के सामने अपने कर्मों का हिसाब देगा। कुरान फरमाता है, जब ज़मीन को ज़ल्ज़ला आएगा और वह अपनी बोझ निकाल देगी। सूरह अल-ज़ल्ज़ला 99:1-2। यह दास्तान नहीं, हकीकत है जो हर दिल को झकझोर देगी। यौम क़ियामत, डे ऑफ जजमेंट, इस्लाम में वह दिन है जब सारी दुनिया खत्म होगी और हर इंसान अपने कर्मों का हिसाब अल्लाह के सामने देगा। यह इंसाफ, मोहब्बत और अल्लाह की रहमत का दिन है। यह कुरान पाक और हदीसों में वर्णित है, जैसे सूरह अल-ज़ल्ज़ला 99 में जब ज़मीन अपने ज़ल्ज़लों से हिल जाएगी और लोग कहेंगे, इसका क्या हुआ। यौम क़ियामत की निशानियाँ छोटी और बड़ी हदीसों में बताई गई हैं, जैसे दज्जाल का आना, हजरत ईसा का नुज़ूल और सूर का फूंका जाना। यह दिन मुसलमानों को याद दिलाता है कि दुनिया फ़ानी है और नेक अमल, मोहब्बत और इंसाफ की जिंदगी जीने की हिदायत देता है। इस्लामी चैनल के लिए यह स्क्रिप्ट भावुक, प्रेरणादायक और वायरल होगी, जो युवाओं को अल्लाह की रहमत और हक की राह की तरफ बुलाएगी। यौम क़ियामत का महत्व। हक और इंसाफ। कुरान फरमाता है, हर शख्स को अपने कर्मों का फल मिलेगा। सूरह अल-ज़ल्ज़ला 99:7-8। यह दिन इंसाफ का है, जहां कोई जुल्म नहीं होगा। मोहब्बत और रहमत। अल्लाह की रहमत हर शख्स पर होगी जो नेक अमल करता है। सूरह अर-रहमान 55:13। सबक, दुनिया की फानियत और आखिरत की हकीकत को याद रखो। हदीस में फरमाया, दुनिया की जिंदगी एक घड़ी की तरह है, इसे नेकियों में गुजारो। तिर्मिज़ी। आज के दौर में जब लोग दुनिया के पीछे भाग रहे हैं, यह पैगाम हमें अल्लाह की याद दिलाता है। दोस्तों, हम दुनिया की चमक-दमक में खोए हैं, लेकिन पैगंबर ने फरमाया, दुनिया एक मुसाफिर की छाव है। तिर्मिज़ी। यौम क़ियामत वह दिन है जब सब कुछ खत्म होगा। सूर फूंकेगा, पहाड़ रुई की तरह उड़ेंगे और इंसान चिल्लाएगा, आज क्या हो रहा है। सूरह अल-कहफ़ 18:99। कुरान और हदीस बताते हैं कि यौम क़ियामत से पहले निशानियां आएंगी। छोटी निशानियां जैसे बेईमानी, फितना और इल्म का उठ जाना। फिर बड़ी निशानियां, दज्जाल का ज़हूर, हजरत ईसा का नुज़ूल, याजूज माजूज का खुलना। हदीस में फरमाया, दज्जाल आएगा और कोई मोमिन उससे नहीं बचेगा सिवाय अल्लाह की पनाह के। सही बुखारी। लेकिन हजरत ईसा दज्जाल को खत्म करेंगे और अल्लाह की रहमत नाजिल होगी। फिर आएगा वह दिन, यौम हिसाब। हर शख्स की किताब-ए-अमाल सामने होगी। कुरान फरमाता है, जिसने जरा बराबर नेकी की वह देख लेगा और जिसने जरा बराबर बुराई की वह भी देख लेगा। सूरह अल-ज़ल्ज़ला 99:7-8। मिज़ान पर कर्म तौले जाएंगे, नेक लोग जन्नत की तरफ और बुरे जहन्नम की तरफ। लेकिन अल्लाह की रहमत इतनी है कि पैगंबर ने फरमाया, मेरी शफाअत मेरी उम्मत के लिए होगी। सही मुस्लिम। जन्नत में बागात, नहरें और अल्लाह की रहमत होगी। कुरान में वादा, जो लोग ईमान लाए और नेक अमल किए उनके लिए जन्नतें हैं जिनके नीचे नहरें बहती हैं। सूरह अल-बकराह 2:25। लेकिन जहन्नम उनके लिए जो जुल्म और गुनाह में डूबे। फिर भी अल्लाह की रहमत कभी खत्म नहीं होती। सूरह अर-रहमान में फरमाया, तुम अपने रब की कौन सी नेमत को झुटलाओगे। 55:13। ऐ मेरे भाइयों और बहनों, यौम क़ियामत का पैगाम साफ है, दुनिया फानी है, आखिरत हकीकी। आज हम नेक अमल करें, नमाज, रोजा, सदका और मोहब्बत। पैगंबर ने फरमाया, सबसे बेहतर इंसान वह है जो दूसरों को फायदा दे। सही बुखारी। अल्लाह से दुआ करें कि वह हमें हक की राह दे और यौम क़ियामत में अपनी रहमत से नवाजे। आमीन। यौम क़ियामत या डे ऑफ जजमेंट
इस्लाम का मूल अकीदा है जो कुरान पाक और हदीसों में बार बार जिक्र किया गया। यह वह दिन है जब दुनिया खत्म होगी और हर इंसान अपने कर्मों का हिसाब अल्लाह के सामने देगा। यह इंसाफ, रहमत और मोहब्बत का दिन है जो मुसलमानों को दुनिया की फानियत और आखिरत की हकीकत की याद दिलाता है। यह सर्वेक्षण नोट यौम क़ियामत के अहम पहलुओं, इसकी परिभाषा, निशानियां, हिसाब, जन्नत जहन्नम, नैतिक सबक और आधुनिक प्रासंगिकता को विस्तार से कवर करता है। नोट कुरान, हदीस, सही बुखारी, मुस्लिम, तिर्मिजी और इस्लामी विद्वानों जैसे इब्न कसीर, इमाम गज़ाली के कार्यों पर आधारित है। यौम क़ियामत वह दिन है जब सृष्टि का अंत होगा और अल्लाह हर इंसान का हिसाब लेगा। कुरान में इसे कई नामों से पुकारा गया, यौम क़ियामत, यौम दीन, यौम हिसाब। सूरह अल-इंफितार 82:1-5 में फरमाया, जब आसमान फट जाएगा, तारे बिखर जाएंगे और हर शख्स अपने कर्मों को जानेगा। हदीस में पैगंबर ने फरमाया, तुम हिसाब से पहले अपने आप का हिसाब लो। तिर्मिजी। यह दिन इंसाफ का प्रतीक है जहां कोई जुल्म नहीं होगा। इसका महत्व इस्लाम के 5 अरकान और 6 अकीदों में निहित है। आखिरत पर ईमान लाना हर मुसलमान के लिए जरूरी है। यह दुनिया को फानी और आखिरत को हकीकी साबित करता है, जिससे नेक अमल की प्रेरणा मिलती है। हदीसों में निशानियां 2 तरह की हैं, छोटी सुघर और बड़ी कुबरा। छोटी निशानियां, बेईमानी, जुल्म और फितना बढ़ना, सही बुखारी। इनका उठ जाना, जहालत का फैलना, समय का तेज गुजरना, सही मुस्लिम। औरतों का बेपर्दा होना, हराम का बढ़ना। बड़ी निशानियां, दज्जाल का ज़हूर, सबसे बड़ा फितना, सही बुखारी। हजरत ईसा का नुजूल जो दज्जाल को खत्म करेंगे, सही मुस्लिम। याजूज माजूज का निकलना, सूर का फूंका जाना इसराफील द्वारा, सूरह अल-हाक्का 69:13-16। सूरज का पश्चिम से निकलना, इब्न कसीर की अल-निहाया में इनका विस्तार है। कुछ निशानियां आज दिख रही हैं, जैसे नैतिक पतन, जो आधुनिक विद्वानों जैसे शेख उथमानी की चेतावनी से मेल खाता है। हश्र का मैदान, सारी इंसानियत एक मैदान में जमा होगी। सूरह अल-कहफ 18:47 में हम जमीन को समतल मैदान करेंगे। किताब-ए-माल, हर शख्स को उसकी किताब दी जाएगी, नेक को दाएं, गुनहगार को बाएं। सूरह अल-हाक्का 69:19-25। मिजान, कर्मों का वजन होगा। सूरह अल-अनबिया 21:47 उदास स्माइली, हम इंसाफ का तराजू रखेंगे। पुले सिरात, एक पतला पुल जिससे जन्नत तक पहुँचेंगे। हदीस, कुछ बिजली की तरह गुजरेंगे, कुछ रेंगेंगे, सही बुखारी। शफात, पैगंबर की शफात होगी, सही मुस्लिम।